पाषाण युद्ध अर्थात पत्थरों से खेला जाने वाला युद्ध, जहां पत्थर भी असली होते हैं तो पत्थरों से लगी चोट से निकलने वाला खून भी असली होता है। यह भारत के सबसे अनोखे और विचित्र त्योहारों में से एक है, जिसमें अलग अलग जाति के कई सारे लोग आते हैं और एक दूसरे पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। ये कुमाऊं की धरती, जो न सिर्फ अपने ऊंचे पहाड़ बल्कि अपनी पुरानी आस्थाएं, लोक कथाएं और परंपराओं को समेटे हुए है, उसकी एक सांस्कृतिक झलक है जो दिखाती है कैसे लोग आज भी अपने पुराने तौर तरीके और संस्कृति से जुड़े हैं। ये एक ऐसी अनूठी परंपरा है जिसके पीछे देवी माँ की आराधना, लोक विश्वास और बलिदान से जुड़ी एक प्राचीन कथा है, जिसमें लोग आज भी मान्यता रखते हैं, विश्वास करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भाग लेते हैं। हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ माँ वराही के मंदिर परिसर में आयोजित होती है देवी धुरा की बग्वाल, एक ऐसी लोक परंपरा जिसकी गूंज पीढ़ियों से पहाड़ों में सुनाई देती आ रही है। तो आइए चलते हैं काली कुमाऊं की उस धरती पर जहां पत्थरों की चोट में भी आस्था की आवाज़ सुनाई देती है। यह कहानी है देवी धुरा की, माँ वराही की और सदियों पुरानी बग्वाल की। तो बिना देरी किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। चंपावत उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध जिला जो अपने पर्यटन और संस्कृति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह कभी कुमाऊं के राजाओं की पहली राजधानी हुआ करता था और यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है देवी धुरा, यानी कि देवी का पहाड़, जहाँ स्थित माँ बराही मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक है, जिसकी जड़ें तांत्रिक पद्धति से जुड़ी हैं और इसे महाभारत और पौराणिक काल से भी जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है जब राक्षस हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर समुद्र के नीचे ले गया था और पृथ्वी पूरी तरह से डूब गई थी, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेके पृथ्वी माँ को ऊपर निकाला था और उन्हें एक परिक्रमा लगवाते हुए इस स्थान पर रखा था। इस मंदिर में आज भी माँ को माँ वराही के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने दुख यहीं छोड़ जाता है और सुख की प्राप्ति करता है। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको इन विशाल शिलाओं के अंदर से बने रास्तों से होकर गुजरना है और वापसी में भी इन्हीं शिलाओं के ज़रिए आपको वापस आना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि भाई एक पवित्र गुफा है और इसी गुफा के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको दर्शन होते हैं माँ वराही के स्वरूप के, और ये बेहद बेहद खूबसूरत से दर्शन है और बेहद खूबसूरत सा मंदिर है जो भारत के पौराणिक संस्कृति को दर्शाता है। तो ये है माँ का मुख्य गर्भगृह, जिसके अंदर माँ की मूर्ति स्थापित है। तो ये माँ की मूर्ति या एक शिवलिंग के रूप में जो यहाँ पर दिख रही आकृति, उस तरीके से देखा जाता है और फिर पिछले द्वार से आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ये चट्टानों के बीच में से रास्ता है जिसके ज़रिए आप यहाँ से बाहर आते हैं। तो प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के दिन यहीं पर मनाया जाता है एक बहुत ही फेमस बग्वाल, जिसका अर्थ होता है मेला। कुमाऊं क्षेत्र का ये मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। ये ऐतिहासिक देवी धुरा मेला आमतौर पर श्रावण मास के अंतिम दिनों में यानी रक्षाबंधन के आसपास शुरू होता है और इसमें मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन के दिन होने वाली बग्वाल है, जो पत्थरों, फूलों और फलों से खेली जाने वाली युद्ध कला है। बग्वाल के दिन पूरे मंदिर परिसर को सजाया जाता है। उससे पहले भी यहाँ पर कई सारे लोक कार्यक्रम होते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं और इन लोक कलाकारों से मिलते हैं और इन गीतों पर थिरकते हैं। तो बग्वाल के दिन मंदिर का अनोखा ही नज़ारा होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। सच बताऊँ तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ बढ़ जाती है। और अगर आपको बग्वाल सही स्थान से देखनी है तो उसके लिए तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पर आना पड़ेगा। बग्वाल में भाग लेने वाली 4 खाम यानी कि 4 जातीय समूहों में से ये है गहड़वाल। ये समूह अपने संतरी रंग के कपड़ों के लिए जाना जाता है। इस पाषाण युग में अपने बचाव के लिए प्रयोग होने वाली इस लकड़ी की बनी ढाल को फर्रा कहते हैं।
स्थानीय भाषा में ये फेरा है, जिसे रिंगाल की लकड़ी से बनाया जाता है। माना जाता है यह लकड़ी बांस से ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती है। इसे केवल विशेष स्थानीय कारीगर ही बनाते हैं और इसको लगभग जो है 8 से 9 हज़ार रुपये में ख़रीदा जाता है। ये सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि इस पाषाण युद्ध में जो पत्थर तो अब खैर बंद कर दिया गया है, अब फूल या फिर जो है मोटे मोटे फल, उससे ही ये युद्ध होता है। घर से नाशपाती या ऐसे मोटे मोटे फल लाए जाते हैं जिसकी एक दूसरे पर वर्षा की जाती है मार मार के। गहरवाल खाम के गांव थोड़ी दूरी पर स्थित है, इसीलिए शुरुआत में जब इनका समूह निकलता है तो उसमें कम लोग होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे वो समूह बढ़ता जाता है लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। सर्वप्रथम ये लोग देवी धुरा के मुख्य मंदिर माँ वराही में प्रवेश करेंगे। ढोल नगाड़ों शंख के साथ ये मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर की एक पूरी की पूरी परिक्रमा लगाएंगे और उस परिक्रमा लगाने के बाद अपना स्थान लेंगे। सुबह से ही यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक खाम आती है और खाम आने के बाद मंदिर की परिक्रमा लगाती है, माँ से आशीर्वाद लेती है कि युद्ध में सब कुछ सही सलामत रहे और माँ प्रसन्नता के साथ इनका जो ये त्याग है उसे स्वीकार करे। तो लोग भी इनका स्वागत करते हैं, फूल वर्षा के साथ लोग इनको स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है, लोग सब अपने कैमरे वैमरे निकाल के अच्छा खासा इस पूरे के पूरे जश्न को, इस पूरे के पूरे बगवाल को कैप्चर करते हैं। और ये इस वक्त गहरवाल खाम के लोग जो है मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, माँ वराही देवी का आशीर्वाद लेंगे और आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर की एक परिक्रमा लगा के ये वापस अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इसके बाद ऐसा ही दूसरी खाम भी करेंगी, फिर तीसरी खाम और चौथी खाम, और जब ये सभी खामें ये सब कर लेगी तो लगभग 12 से 1 के बीच में यहाँ का प्रसिद्ध पाषाण युद्ध स्टार्ट होगा। गहरवाल खाम के बाद परिक्रमा लगाने की बारी है वालिक खाम की। वालिक खाम जो अपनी सफ़ेद वेशभूषा से जाने जाते हैं, ये भी पूरे हर्षोल्लास के साथ खुशी में झूमते हुए नौजवानों के साथ मंदिर की परिक्रमा लगाने आ गए हैं। इसके बाद ये भी मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे और फिर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद चम्याल खाम। चम्याल खाम अपने पिंक कलर के कपड़ों के लिए जानी जाती हैं। ये पहले सब लोग सिर्फ सर पर पगड़ियाँ पहनते थे, अपनी प्रमुख जो इनकी वेशभूषा है वो प्रत्येक जो रंग है उसकी पगड़ियाँ पहनते थे, पर अब उसे वेशभूषा का रूप दे दिया गया है। तो ये पिंक रंग के कुर्ते पहन के आते हैं, तो वहीं वलिक खाम जो है सफ़ेद कुर्ते में आती है, गहरवाल केसरिया कुर्ते में आती है, तो चौथी खाम लम्हड़िया पीले रंग के कुर्ते में आती है और पीले रंग की पगड़ियाँ पहन के आती हैं। तो ये आखिरी खाम भी आ चुकी है, ये भी पूरे हर्षोल्लास के साथ अपने फिर्रा को दिखाते हुए आ रही हैं। यही ढाल इस युद्ध में इनकी रक्षा करती है। वैसे तो कई सारे लोग बिना ढाल के भी इस युद्ध में भाग लेते हैं। माना जाता है इस युद्ध में केवल इसी खाम के जो ये 4 खाम है उन्हीं के लोग भाग ले सकते हैं, और इनसे जुड़े कुछ और भी ऐसे आप कह सकते हो जो छोटी जातियां हैं, छोटे समूह हैं, वो भी इनके साथ इस युद्ध में भाग लेते हैं। तो अब ये लम्हड़िया खाम ये भी मंदिर की परिक्रमा लगाएगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी और उसके बाद अपना स्थान लेगी, और कुछ ही समय बाद युद्ध स्टार्ट होगा। एक ऐसा युद्ध, एक ऐसा बगवाल जो शायद आपने कभी पहले ना देखा हो। तो बस अब किसी भी क्षण शंखनाद हो सकता है, रणभेरी बज सकती है और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। सभी को उसी पल का इंतज़ार है, कब ये रणभेरी बजेगी और युद्ध की शुरुआत होगी। सभी चारों खामों ने अपने अपने स्थान ले लिए हैं, 2 खाम एक तरफ और 2 खाम एक तरफ। इस बगवाल का शुभारंभ करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जी हाँ, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आ चुके हैं। प्रतिवर्ष वो मेले का शुभारंभ करने आते हैं, तो कई बार बगवाल में आते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हैं या जो बड़े बड़े लोग रहे हैं, वीआईपीज, एमएलए, एमपी, सांसद, वो भी इस मेले में आते हैं। तो बस अब मुख्यमंत्री जी भी आ गए हैं, तो किसी भी पल ये मेला शुरू हो जाएगा।
तो दोस्तों युद्ध का शंखनाद हो चुका है। एक तरफ वलिक खाम और लमड़ियाल खाम है तो दूसरी तरफ गढ़वाल और चमियाल खाम है। दोनों तरफ से भाई बजा के जो है एक दूसरे पे जो है पूरी जहन से ये पत्थर और फलों की वर्षा हो रही है। पत्थर तो खैर 2013 में हाई कोर्ट के आदेश के बाद से बंद कर दिया गया। 2013 में ये केस गया था हाई कोर्ट में, जिसके बाद पत्थरों पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। पर मुख्यतः अभी भी जो फल है, फलों की वर्षा की जाती है। अपने अपने गाँवों से ये फल इकट्ठा करके लाते हैं और फिर यहाँ पर उसका पूरा का पूरा प्रयोग किया जाता है। और ये ढालें लग गई हैं एक दूसरे को बचाने के लिए, आगे की तरफ ढाल आ गई हैं। तो बहुत ही भाई विचित्र तरीके का ये बगवाल है। ऐसा बगवाल तो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है और थोड़ा सा रिस्की भी है। आप जब इसे देखने आए तो अपने आप को भी सेफ रखें, क्योंकि पत्थर बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं। ये जो फल हैं ये बहुत दूर दूर तक आ रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें बीच बीच में पत्थर भी चली जाते हैं, क्योंकि इसमें जो पूरी कथा है वो ये है कि भाई आपको जो है एक इंसान के रक्त जितना खून बहाना है, तब जाके ये मेला ख़त्म होगा, ये पूरा बगवाल तभी ख़त्म होगा। तो इसके लिए कई बार पत्थर भी चला दिए जाते हैं। वैसे तो ये पूरी तरह से वर्जित है, पर फिर भी बीच बीच में आपको दिख जाएंगे कुछ ना कुछ पत्थर है इस तरह से। तो दोस्तों अगर आपको इस पूरे के पूरे बगवाल की कहानी बताई जाए तो वो इस प्रकार है कि भाई इस क्षेत्र में माना जाता है कि 60 से भी ज़्यादा योगिनियों का वास था, जिनको खुश करने के लिए यहाँ पर नर बलि दी जाती थी, ताकि ये इस गांव की रक्षा करें और इस गांव पे किसी तरह की आपदा ना आने दें। यहाँ पर इनको प्रसन्न करने के लिए जब नर बलि दी जाती थी तो इन चारों खामों में से हर बार एक एक परिवार से एक नर की बलि दी जाती थी। एक बार की बात है जब चम्याल गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी जिनके परिवार को नरबली देनी थी। उनके परिवार में केवल एक ही उनका पोता बचा था, बाकी कोई परिवार में वंश में नहीं था। तो उन्होंने ये बोला कि भाई मैं अपने पोते की बलि नहीं देना चाहती। वो माता से उन्होंने प्रेयर करी, उन्होंने मांगा, प्रार्थना करी कि बोला कि भाई मेरे को इस प्रकार से मतलब अगर बलि होगी तो मेरा तो पूरा वंश ही ख़त्म हो जाएगा। तो उनको माता ने ये आशीर्वाद दिया कि भाई चलो ठीक है। उनकी इस विनती के बाद माता ने ये चीज़ मानी कि चलो नरबली या बलि का मुख्य तो जो स्रोत कार्य है वो यही है कि भाई एक मनुष्य के रक्त जितना जो है उससे माँ को पूरा का पूरा जो है अर्जित किया जाए। तो उस दिन के बाद से चारों खामों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई वो प्रत्येक वर्ष नरबली देने की जगह वो एक ऐसा बगवाल करेंगे जिसमें कि एक दूसरे पर वो पत्थरों की वर्षा करेंगे और एक नर के जितना खून होता है उतना जब तक खून इस धरती पे, इस धरा पे बहेगा नहीं, तब तक ये युद्ध कंटिन्यू रहेगा। और जब ये खून बह जाएगा तो उसके बाद बगवाल को समाप्त किया जाएगा। इससे माँ भी प्रसन्न हो जाएगी और किसी परिवार का कोई व्यक्ति भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो इस प्रकार से इसी उम्मीद के साथ ये पूरा का पूरा युद्ध होता है और आज तक इस युद्ध में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। और ये माँ का आशीर्वाद ही है कि प्रत्येक वर्ष ये पूरी श्रद्धा के साथ लोग आते हैं, पूरे लोग आते हैं, अलग अलग परिवारों से आते हैं, इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स, इनके परिवार के लोग इनके लिए पूजा प्रार्थना करते हैं और सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ इस युद्ध में भाग लेते हैं। और फिर फाइनली ये युद्ध चलता है और अंत में जब मानव जितना एक शरीर जितना ब्लड निकल जाता है तो उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। युद्ध समाप्ति के दौरान सबसे पहले तो माँ का जो डोला होता है, कहा जाता है, वो अपने आप हिलने लगता है, जिससे कि पुजारी जी को ये संकेत मिलता है कि एक मानव शरीर जितना खून यहाँ पर रक्त जो है वो बह चुका है। तो पुजारी जी फटाफट जो है ये जो बगवाल का जो ग्राउंड है वहाँ आते हैं और वहाँ पर जो एक संकेत देते हैं। इस तरह के संकेत के बाद वो बगवाल को समाप्त करने का इशारा करते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर आते हैं। तो इस बीच जो है धीरे धीरे करके सबको ये निर्देश पहुँच जाता है कि भाई बगवाल समाप्त हो गया है और सारे लोग जो हैं वो बगवाल को खेलना बंद कर देते हैं। तो यहाँ माँ की ओर से जो संकेत आता है उसके बाद ही ये बगवाल समाप्त होता है और सब लोग खुशी से झूम जाते हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भाई पत्थर भी चल जाते हैं। तो ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर चले हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर भाई ये फल है, जो इतने सारे फल आप देख रहे हो ज़मीन पर पड़े हुए, यही फलों की वर्षा की गई और इससे भैया बहुत भयंकर चोटें लगती हैं। ये देखने में लगते हैं कि भाई फल हैं, पर असल में ये पत्थर जितनी ही चोट पहुँचाते हैं और इसी कारण यहाँ पर कई लोग घायल होते हैं और कईयों को गंभीर चोट भी लगती है। इसी कारण प्रशासन ने आसपास में ही बहुत सारे जो है स्वास्थ्य संबंधी केंद्र बना रखे हैं, जहाँ पर घायलों का उपचार किया जाता है। ये देखो इस भैया की नाक पे लगी हुई है, खून देखो कितना खून बह रखा है। और ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे केस हैं, क्योंकि भाई आप पत्थर भी मार रहे हो अगर किसी के खींच के, तो वो भी चोट देगा और साथ में फल भी भाई पत्थर जितना ही मजबूत है, क्योंकि ये नाशपाती है, आड़ू है, ऐसे ऐसे फल हैं जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर चोट दे सकते हैं। तो ये किसी के सर पे लगी हुई है। भाई हमने यहाँ पर लोगों के ऐसे टाँके लगते हुए भी देखे हैं, मतलब सरों पर जो पत्थर लगे हैं वो बहुत गंभीर चोटें पहुँचाई हैं। इसीलिए जब आप इन गाँव की किसी भी लेडीज़ से बात करोगे तो वो बताते हैं कि ये बग्वाल जब 10-15 मिनट का चलता है तो भाई उस समय वो पूरा का पूरा मंदिर में ही बैठी रहती हैं। वो अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं कि बच्चे सही सलामत वापस आ जाएं। वैसे तो माँ के आशीर्वाद से आज तक कभी किसी को यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई। ये भी जो चोटें हैं जल्दी ही ठीक हो जाती है, माँ का आशीर्वाद है ऐसा माना जाता है। और फिर यहाँ पर ये रक्तदान देना, इस तरीके से चोट बहाना, ये माँ को एक तरह से आप अपना अर्चन दे रहे हैं, आप एक तरह से जो है अपनी तरफ से आप ऑफरिंग्स दे रहे हैं, वो है। तो इसीलिए ये लोग ये करके भी खुश होते हैं। अब आप लोग इसे आस्था माने या कुछ और, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर हाँ ये बग्वाल अपने आप में बहुत अनोखा बग्वाल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो और ये बग्वाल दोनों ही आपको बहुत पसंद आए होंगे। अपने इस चैनल के माध्यम से हम आपको कई सारी ऐसी अनोखी जगहें दिखाते हैं। हमने लास्ट अपने एपिसोड में आपको दिखाया था बिहार में मनाए जाने वाला बहुत ही फेमस नाग पंचमी का मेला, और उसी तरह से हमने आज आपको उत्तराखंड का ये बग्वाल दिखाया जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत ही अनोखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप भी यहाँ पर अगली बार आएंगे इसे देखने के लिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।